दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत इल्म है। आप जो है कि हर काम कर सकते हो मेरे भाइयों। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये अपने जहन में बैठाना होगा कि आप बहुत मजबूत हो। आप हर काम कर सकते हो। आप हर तरह की कामयाबी को छू सकते हो। आपको दिमाग में ये हर टाइम बैठाना पड़ेगा। हर टाइम इसको सेव कर लेना पड़ेगा कि आप बहुत बुद्धिमान हो। आप हर काम को अंजाम दे सकते हो मेरे दोस्तों। अगर ऐसा आप नहीं सोचेंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे, अगर अपने आप को खुद से कमजोर समझेंगे, खुद से जो है कि नाकाम समझेंगे, खुद से जो है कि बुर्बक समझेंगे मेरे दोस्तों, यानी नकारा समझेंगे, तो कोई भी काम आपसे होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप जो है कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, कभी भी जो है कि हकीर ना जाने। आप हमेशा अपने आप को ऊंचा समझे। आप ये सोचे कि हमारे अंदर बहुत से नॉलेज है, बहुत से इल्म है, बहुत से मैं चीज जानता हूं, बहुत से काम जानता हूं मेरे दोस्तों। हर टाइम आपको यही दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक बात सुनिए। एक दौर था, वो बहुत पहले की बात है। उसमें जो है कि एक एक बच्चा था जो कि पढ़ने जाता था मेरे दोस्तों। उसकी उम्र मात्र 7 से 8 साल था मेरे दोस्तों। यही वो जो है कि होगा, खूब होगा तो 3 या 4 क्लास में होगा मेरे दोस्तों। तो उसने क्या किया कि जब स्कूल में गया सुबह सुबह, तो सबसे फास्ट में जब क्लास लग गई मेरे दोस्तों, तब मास्टर साहब ने क्या किए, तो उन्होंने आवाज लगाई अपना कि कौन कौन बच्चा आज फीस हमारा नहीं लेकर के आया है, वो खड़े हो जाओ। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत गौर करने की बात है, बहुत माइंड की बात है मेरे दोस्तों। इसी में आपको सीख मिलेगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलेगा आपको मेरे दोस्तों। देखिए, वो बच्चा ने क्या किया, वो उसने फीस नहीं लेकर के आया था। इसलिए नहीं लेकर के आया था कि उसके घर में पैसे नहीं थे। पहले के दौर में 5 रुपया, आज के दौर में 10 रुपया, आज के दौर में दोस्तों 15,000 रुपया की मायने रखती है दोस्तों। तो यही मैं बताना चाहता हूं आपको। तो उस लड़का ने कहा कि खड़े हो गया। मास्टर साहब ने बोले कि जो फीस नहीं लेकर के आया है जो लड़का, वो खड़ा हो जाओ। तो उस लड़के ने खड़ा हो गया। उसके बाद वो मास्टर साहब ने उस लड़के से पूछे कि तुमने फीस क्यों नहीं लेकर के आया, कब तुम मेरा फीस दोगे मेरे दोस्तों। तो उसने, लड़का देखिए कितना बेहतरीन जवाब दिया। उसने बोला कि आप मुझको मात्र 3 घंटे की मोहलत दो, मात्र 3 घंटे की मोहलत दो। मैं 3 घंटे के बाद आपका फीस लेकर के आता हूं और फिर आपको देता हूं मेरे दोस्तों। तो उस लड़के ने क्या किया कि मास्टर साहब ने बोले कि ठीक है, तुम जाओ। और उसके बाद लड़का ने फौरन स्कूल से निकला और निकल के फौरन जो है कि अपने मार्केट में गया। देखा, मार्केट में देखा एक आदमी, एक मनुष्य ने अपना रेडी लगाया हुआ था और उस पर कागजी नींबू जो है कि बेच रहा था मेरे दोस्तों। कागजी नींबू, छोटा वाला जो देखे होंगे आप, छोटा छोटा जो पीला पीला होता है। उसने क्या किया कि उस रेडी वाले से, उस ठेले वाले से बात किया। उस छोटा लड़का ने बोला, भैया जी आप एक काम मेरा कीजिएगा, आप मेरा बात सुनिएगा। तो उस रेडी वाले ने कहा, बोलो बोलो बच्चे, क्या कहते हो, क्या बोलना चाहते हो करके। उस बच्चे ने कहा कि आप मुझको 1 रुपया की नींबू दो और वो भी उधार दो, मैं 1 घंटे के बाद आपको पैसा दूंगा। तो रेडी वाले ने सोच में पड़ गया कि ये भी 1 रुपया का जो है कि मांगता है नींबू, कागजी नींबू, और ये भी बोल रहा है कि बाकी दो, उधार दो, मैं 1 घंटे के बाद पैसा दे दूंगा। तो उस बच्चे को देख करके रेडी वाला तरस खाया और बोला ठीक है, ले जाओ। तो फिर बच्चा ने फिर दूसरा सवाल किया कि आप एक मेरे ऊपर डिस्काउंट कर सकते हैं कि 1 रुपया में 10 दे रहे हैं। उसने पूछा कि आप कितने में कितना दे रहे हैं। तो उसने बोला कि 1 रुपया में 10 मिलेगा, तुमको 10 दूंगा। तो बच्चे ने बोला कि 1 रुपया में मेरे लिए कुछ बढ़ा करके दीजिए, इसलिए कि आप अगर 1 रुपया में 10 दे रहे हैं तो मैं कितना में इसको बेचूंगा।
आप बताइए कि इसी को बेच करके मैं आपको पैसा दूंगा। तो रेडी वाला ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 15 दे देता हूं। यानी 1 रुपया में 15 पीस लेकर के वहां से जो है कि उस दुकानदार ने रुमाल में दिया, और उसी रुमाल में ले करके और सीधा भागे भागे दौड़े गया। 1 किलोमीटर बाद किसी चौराहे पर उसने बैठ गया जमीन पर ही, और बैठ करके मेरे दोस्तों उस नींबू को अच्छे से सफाई किया, अच्छा से पोंछा, और पोंछ करके उसी उसी जो है कि अपना रुमाल के ऊपर लगा दिया उस नींबू को, 15 पीस नींबू को मेरे दोस्तों। और उसने चिल्ला चिल्ला करके बोलना चालू किया कि 2 रुपया में 5 गो, 2 रुपया में 5 गो, 2 रुपया में 5 गो, 2 रुपया में 5 पीस। दोस्तों इस आवाज को सुन करके जो लोग भी वहां से गुजर रहे थे, दूर से ही देख रहे थे, और देख करके उसके पास आते हैं और आ करके उसका सारा के सारा नींबू एक एक करके इसी तरह 2 रुपया में 5 पीस, 2 रुपया में 5 पीस लोग ले लेते हैं। देखते हैं कि कागजी नींबू तो हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता है, ये छोटा सा बच्चा कहां से लेकर के आया, और ये नींबू को वो लोग खरीद लेते हैं, और खरीद करके 2 रुपये में 5 पीस करके इस तरह करके जो है कि सारा का सारा नींबू उसका बिक जाता है। इसलिए कि उसने साफ सफाई जब कर दिया कपड़ों से, रुमाल से, तो बहुत ही लाइट हो गया उस नींबू के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। इसके वजह से सारे के सारे लोग जो है कि जो लोग सुनते थे 2 रुपया में 5 गो, वो लोग रुक करके उससे नींबू को खरीद करते थे। मात्र आधा घंटा के बाद उसने नींबू को सारा बेच दिया। बेच करके फिर से दौड़ करके आया उससे रेडी वाले के पास। रेडी वाला के पास में आ करके बोला कि भाई ये जो है कि आप अपना ले लो, मेरे अंकल आप ये जो है कि मेरा आपका जो बकाया पैसा है, जो 2 रुपया में मैं 1 रुपया में जो है कि 15 पीस आपसे नींबू लेकर के गया था, ये जो है कि आप पैसा ले लो 1 रुपया, और फिर से मेरे को 2 रुपया का नींबू दो। उसने फिर से जो है कि 2 रुपया में वहां से नींबू खरीद किया उस रेडी वाले से, उस ठेले वाला से, और फिर से जाकर के उसी चौराहे पर बैठ गया मेरे दोस्तों, और बैठ करके फिर से चिल्ला चिल्ला करके बेचने लगा। इसी तरह जो है कि मात्र 2 घंटा उसने काम किया, 2 से 2.5 घंटा काम किया, और 2 से 2.5 घंटा काम किया, और 3 से 4 बार जो है कि वहां से खरीद करके बेच दिया। और बेचने के बाद में सारा जो है कि जो पैसा बाकी लिया था ठेले वाले से, रेडी वाले से, उसको अदा कर दिया, उसको दे दिया जितना बकाया पैसा था। बाकी पैसों को पॉकेट में रख करके दौड़ करके आया मेरे दोस्तों स्कूल में, और स्कूल में आने के बाद में फौरन जो है कि वो 5 रुपया निकाल करके अपने मास्टर साहब को दे दिया, अपने जो है कि टीचर को दे दिया, बोला कि ये आपकी रही फीस। तो मास्टर साहब ने पूछा कि इसने तुम इतनी जल्दी जो है कि इस पैसे को, इस 5 रुपया को, मेरा फीस को कहां से लेकर के आया? तो उसने कहा कि आप तो कभी बताते नहीं है, आप तो अपने स्कूल में कभी इसको बताते नहीं है कि कैसे पैसा कमाओ, कैसे पैसा कमा सकते हो, और आप जो है कि उल्टा हम ही से जानना चाहते हैं, हम ही से पूछना चाहते हैं दोस्तों। तो मास्टर साहब ने मुस्कुरा दिया, बोला ठीक है बैठ जाओ मेरे बैठ जाओ, मेरे जो है कि बैठ जाओ। तो उसने जो है कि बैठ गया मेरे दोस्तों। तो आपको जो है कि आप जो है कि इस छोटी सी जो है कि कहानी को सुन करके क्या जो है कि इससे सबक लेते हैं, क्या सीखते हैं मेरे दोस्तों? देखिए आपका जो है कि अब आप बोलिएगा कि मैं क्या करूं। देखिए आप कोई स्किल सीख लीजिए मेरे दोस्तों, आप कोई काम सीख लीजिए। देखिए सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हैं उसमें सारा के सारा जो है कि बिजनेस का काम करते हैं। आप किसी न किसी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो लोग बिजनेस करके आपके पास पहुंचा रहे हैं उसका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको ये बात दिखाई नहीं देता है, आपको ये बात जो है कि आप नजर के सामने दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं सकते हैं इसको कि कौन सा जो है कि काम करे, कौन सा काम सीखे मेरे दोस्तों। देखिए आपको अगर फेमस होना हो और जीवन पैसा कमाना हो मेरे दोस्तों, तो आप कोई स्किल सीखिए, या जो है कि कोई आप अपना प्रोडक्ट बनाना चालू कीजिए, सीख करके बनाना चालू कीजिए। इसमें बहुत सी प्रोडक्ट है छोटे छोटे मेरे दोस्तों। आप जो टूथपेस्ट करते हैं दोस्तों, आप जो कोलगेट करते हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, वो इस ब्रश से करते वो भी एक प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप
मंजन बनाओ, आप जो है कि कोलगेट बनाओ, आप ब्रश बनाओ दोस्तों। आप अपने अनुसार जो है कि काम को चुन सकते। सुबह से शाम तक सोचिए, जब नींद टूटे रात में तब सोचिए कि हमको क्या करना चाहिए। उस काम को सोचिए और उस काम को सीखिए, और जो आपके दिल में आए, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्तों। इसलिए कि हम बताएंगे तो उस काम को आप नहीं कीजिएगा, जो आप अपने मर्जी से कीजिएगा उसको मन लगा के कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो आप जो है कि उस काम को सीखिए और सीख करके शुरू कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, जैसे चाउमीन हो गया मेरे दोस्तों, तरह तरह के और है। अब मैं कितना बात बताऊं मेरे दोस्तों, आप जो है कि अपने दिल दिमाग से सोचिएगा कि क्या कर सकते हैं आप, आपको क्या अच्छा लगता है वही प्रोडक्ट चुनिए और आप सीखिए और सीख करके उस काम को शुरू कीजिए। और आप जो है कि दिन पर दिन रात चौगुनी पैसा कमाइए मेरे दोस्तों। इसलिए कि जीवन आपको एक बार मिला है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस जीवन में, अगर जवानी के हाल में अगर नहीं सीखते हैं और नहीं काम को करते हैं, नहीं पैसे कमाते हैं, तो ये इसकी सजा आपको बुढ़ापे में जरूर मिलेगी। ये बुढ़ापे में आप जो है कि बहुत पछताइएगा मेरे दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी स्किल को सीखिए और सीख करके आराम के साथ कमाइए मेरे दोस्तों। देखिए, अब आप जो है कि उससे बेहतर है कि आप जो है कि अपने आप पर खर्च कीजिए मेरे दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। वो कैसे कीजिएगा, वो किस तरह से, अब आप बोलिएगा कि बताओ मैं किस तरह से अपने आप पर इस पे इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों, जब आप जो है कि किसी काम को सीखिएगा, अपना टाइम दीजिएगा, आप जो है कि अपना टाइम दिल जान से लगाइएगा, उस काम को सीखिएगा। सीखने के बाद जब शुरू कीजिएगा दोस्तों, तो उसमें जो भी खर्च होगा, जो भी टाइम आपका जाएगा, वो आप ही के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है मेरे दोस्तों, और दूसरा जगह नहीं हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, आप जो भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं पढ़िए, उसमें मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन ये बात ख्याल रखिएगा कि आप जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़िएगा, जिस सब्जेक्ट से पास होइएगा मेरे दोस्तों, उधर से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उधर से आपको नौकरी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। आपको कोई दूसरा तरीका से नौकरी मिलेगा, जिधर आप फेल हो रहे हैं, जिधर आपका जो है कि नंबर ज्यादा नहीं है मेरे दोस्तों, जिसमें आप जो है कि फेल है, जिसमें आप जीरो हैं, उधर ही से आपको कमाने का रास्ता मिलेगा, उधर ही से जो है कि आपको इनकम का जरिया बनेगा मेरे दोस्तों। और वो भी रास्ता बहुत से मुश्किल होगा, बहुत से जो है कि भीड़ होगा मेरे दोस्तों। तो आप उसमें से जो आसान रास्ता है, जो आसान तरीका का रास्ता है, वही रास्ता अख्तियार करना है। और अख्तियार करके आप जो है कि अपने जीवन को पैसों से भर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये मैं जो छोटा छोटा जो आपको बात बताया, इसमें बहुत गौर करने वाला बात है। इसमें जो है कि आप दिमाग लगा करके ध्यान से शांति से सोचिएगा मेरे दोस्तों कि मैं इसमें क्या क्या बताया। आप कोई भी जो है कि स्किल सीखिए, सुबह से शाम तक सोचिए, रात में सोचिए, जब भी नींद टूटे तब भी सोचिए कि हमको क्या करना है, क्या करूं दोस्तों। मेरे अगर आपको तरह तरह के बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें सब्सक्राइब करने के बाद जब मेरा जो है कि जब लोगो पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास बहुत से बिजनेस आइडिया का जो है कि वीडियो सामने आएगा। किसी भी वीडियो को देख करके आप वहां से कोई भी बिजनेस उठा सकते हैं और आप उसको अख्तियार करके उसको कर सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।